हेलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 12.4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर है क्या हमारे पास। वो कह रहा है सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इफ सी आपको ये दिया गया है, अल्फा ये दिया गया है और गैमा आपको ये दिया गया है। और हमने क्या करना है, ट्राइंगल को सॉल्व करना है, यानी कि हमने एक एंगल फाइंड करना है और दो साइड्स फाइंड करनी है। अब ये जो एक्सरसाइज 12.4 है, ये सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्या है, सिमिलर। हम सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए टूल किट देख लेते हैं। तो टूल किट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ साइन। तो ये रहा हमारे पास लॉ ऑफ साइन। ये हमारे पास ये तीन वो एक्सप्रेशन है जो कि इक्वालिटी के साथ जुड़े हुए हैं। हम एट अ टाइम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, इन दोनों को यूज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अब बच्चों, ये यूज कहाँ कब होंगे, जब व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। जब भी बच्चों दो एंगल्स दिए जाएं और एक साइड दी जाए, तो आपने क्या है, कौन सा लॉ यूज करना है, आपने लॉ ऑफ साइंस यूज करने हैं। अब लॉ ऑफ साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ साइन ही है, साइन ही बार बार यूज होते हैं, तो इसको लॉ ऑफ साइंस कहा जाता है। इसी तरह से डिफरेंट है, लॉ ऑफ कोसाइन है और फिर लॉ ऑफ को टेजेंट है सॉरी। तो ये सारे के सारे, लेकिन अभी हम सिर्फ यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें कितने वो दिए गए हैं, दो एंगल्स दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। इसी तरह से आपको मैं इस बुक में से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर भी एक ये एंगल है, एक ये एंगल, दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड, दो एंगल दिए हैं 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 एक साइड दी गई है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लॉ ऑफ साइन को यूज करना है। तो सारे क्वेश्चंस क्या है, सिमिलर है। तो बच्चों, सबसे पहले तो देखो कितने एंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं। तीसरा एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, उसी तरह से सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपने लिखना है नो दैट वी नो दैट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बीटा तो नहीं है, ठीक है, बीटा भी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है और सी ऑलरेडी हमारे पास है। तो अल्फा हमारे पास क्या है, चलिए हमें यहाँ से क्या चाहिए, अल्फा भी है, गैमा भी चाहिए, हमें बीटा चाहिए। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस अल्फा हमारे पास क्या है, 42 डिग्री और 45 मिनट्स माइनस गैमा हमारे पास क्या है, 74 डिग्री और 32 मिनट। अब बच्चों, हमने इसको क्या करना है, कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। तो कैलकुलेटर कहाँ पे चला गया, ये रहा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमने क्या करना है, 180 डिग्री लिख दिया मैंने, 180 डिग्री। अब ये देखो, ये डिग्री का सिंबल है, ये डिग्री का सिंबल आ गया। फिर -42 डिग्री, साथ में 45 मिनट है, तो 45 मिनट कर देंगे। तो ये अगेन कर देंगे डिग्री का। लेकिन जब आप कैलकुलेटर पर करोगे ना, तो तब यहाँ पर मिनट नहीं होगा, तब भी अगेन डिग्री ही होगा, लेकिन उसका मतलब बच्चों मिनट ही होगा। आपने जस्ट उसको एज इट इज लिख देना है। फिर -74 डिग्री और 32 मिनट। तो बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 62 डिग्री 43 मिनट। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब बच्चों, हमने क्या करना है, अब हमें एक यहाँ पर लॉ ऑफ साइन को यूज कर लेना है। तो उससे हमें क्या आ जाएगा उससे बच्चों, उससे हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी और ए की वैल्यू भी आ जाएगी। अब बच्चों, और भी बड़े सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि लॉ ऑफ साइन ही यूज़ करो। यहाँ पर आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये अल्फ़ा भी है, बीटा भी है और गैमा भी है। आप साइन अल्फ़ा ए ओवर सी कर लो, उससे भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का मकसद है कि इसको हम लॉ ऑफ साइन हम सीख सकें। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वी नो दैट। मैं कहता हूँ वी नो दैट। हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ साइन क्या होता है। लॉ ऑफ साइन होता है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा होता है। तो अब बच्चों, अल्फा भी है, हम किसी दो को पिक कर लेते हैं। ए हमने क्या करना है, ए भी फाइंड करना है और क्या करना है, बी भी फाइंड करना है। तो ए का भी नहीं पता, बी का भी नहीं पता,
लेकिन अगर मैं इन दोनों को यूज कर लूँ, मैं कह देता हूँ हेयर, इन दोनों को किसी दो को इक्वल रखना है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब बच्चों देखो, बी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बी की वैल्यू तो नहीं पता, तो बी को एज इट इज ही रहने दो। साइन बीटा हमारे पास क्या है, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 62 डिग्री और 43 मिनट इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16.1 ओवर साइन गैमा हमारे पास क्या है, साइन गैमा हमारे पास है बच्चों 74 डिग्री और 32 मिनट्स। अब बच्चों हमने करना क्या है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ ताकि पार्टीशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमें बी की वैल्यू चाहिए ना, बी की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो बी ओवर साइन 62 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये रहा बच्चों हमारे पास साइन, और क्या आएगा 62 डिग्री और 43 मिनट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.9, ये आप चेक कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 16.1 ओवर साइन 74, क्या आएगा साइन 74 डिग्री और 32 मिनट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू 16.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो बी हमारे पास बच्चों क्या आ गया, बी हमारे पास आ गया 116.1 और मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो क्या आ जाएगा, बी हमारे पास आ गया 14.5 आ जाएगा। तो बी हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमारे पास बी ये है, सी ये है, तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम आप क्या करो, ए की वैल्यू फाइंड कर लो। लेकिन अगेन इस पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसको हम लॉ ऑफ साइन से भी यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ साइन को यूज कर लेते हैं। तो अब हम इन दोनों को यूज कर लेते हैं, क्योंकि बी ऑलरेडी हमें मिल गया हुआ है, तो इन दोनों को करेंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब बच्चों देखो ए की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए यहाँ पर लिख देते हैं, साइन अल्फा हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फा हमारे पास है बच्चों 42 डिग्री और 45 मिनट, बी हमारे पास क्या है 14.5, और साइन बीटा हमारे पास क्या है, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है बच्चों ये 62 डिग्री और 43 मिनट। अब देखो ए आ गया, साइन 45 की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, साइन 42 डिग्री और 45 मिनट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.7, ये ए है, ये 9 नहीं है, और ये क्या आ जाएगा 14.5, और इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया भी हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 14.5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7, तो 0.9 इसके साथ आएगा, तो इसको डिवाइड कर दें 0.9, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आई थिंक विजिबल है जी, विजिबल है, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने जस्ट इसको करना है 14.5 मल्टीप्लाई बाय 0.7, जो भी आंसर आता है इसको डिवाइड कर दो किससे 0.9 के साथ, तो क्या आता है 11.3 आ जाता है। तो अब देखो बच्चों, आपने ए भी कैलकुलेट कर लिया, बी भी कैलकुलेट कर लिया और बीटा भी कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो सारे के सारे सिमिलर हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।